Salam to all of the viewers and students. Today I am going to discuss 35 important MCQs for board exams about the unit 4.1 The Great Visionaries, class 9th English. As it is in discussion, it is suggested that due to the COVID-19 this year, the board will conduct MCQs based paper, but yet it is not finalized. So keeping in consideration, I have written or I have made 35 important MCQs for board exams of unit number 4.1 The Great Visionaries. I have already shared MCQs of unit 1, unit 2 and unit 3. Unit 1.1, unit 2.1, unit 3.1 of class 9th book. This is a new book, English book, that is why I am focusing on that book. Okay, so let's start the MCQs. This is the first MCQs. The name of unit 4 is, unit 4 का नाम क्या है? Unit 4, not 4.1, पूरा 4 का. A. Character building. B. Pakistan and national pride. C. Chasing dream. D. The Great Visionaries. Number 2 MCQs. The teacher assigned the class a project for dash vacations. टीचर ने क्लास को असाइन किया प्रोजेक्ट कौन सी वैकेशन स्टार्ट होने से पहले, मतलब कौन सी वैकेशन में? समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, ऑटम वैकेशन, स्प्रिंग वैकेशन. नंबर 3. द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट वाज, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था? द प्रेजेंट पर्सन, द ग्रेट पर्सन, सॉरी. B. The Great Visionaries, The Great Men, The Great Politicians. Number 4 MCQs. The students were discussed to collect the information about Quaid-e-Azam, about the Quaid-e-Azam and dash. स्टूडेंट्स को कहा गया, सारे पूरी क्लास को ग्रुप बनाए, कौन कौन से दो ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें. एक तो Quaid-e-Azam, दूसरे का नाम बताएं. Number 5. The students were asked to develop a booklet, a dash edition or any other form, presentation form. स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप लोग ये जो प्रोजेक्ट है एक बुकलेट शेप में छोटा सा बुक बनाए, या न्यूज़पेपर सॉरी एडिशन कोई, या कोई और प्रेजेंटेशन के ज़रिए आप इसको दें. ठीक है. अच्छा, ये इसके दूसरे ऑप्शन जो हैं, अल अब्दुल कलाम, सर सैयद, GM सैयद, अलामा इकबाल. नंबर 4 के MCQs के. नंबर 5 के ऑप्शन है मैगजीन, जर्नल, आर्टिकल, न्यूज़पेपर. नंबर 6. देयर वर 4 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप नेम्स. 4 स्टूडेंट्स ग्रुप में थे जिनका नाम था हुमा, ताहिरा, लुबना एंड डेश. और चौथी स्टूडेंट्स का नाम क्या था? A. फरहीन, B. फरजाना, C. फारिया, D. फरहाना. ओके, ये MCQs कुछ मैंने आप लोगों को बताए हैं, 6 MCQs. इनकी आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, लास्ट में मैं की शेयर करूँगा इनके. ठीक है. Number 6. Huma and Desh were offered to look up information on some aspects of Jinnah's life. Number 6 जो है, हुमा और कौन किसको कहा गया था कि आप जिन्नाह की ज़िंदगी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें? A. फरहीन, B. ताहिरा, C. लुबना, D. नजमा. Number next MCQs 7. लुबना एंड डेश एग्री टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इकबाल. लुबना और किसने अलामा इकबाल के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए राज़ी हो गए? ताहिरा, हुमा, फरहीन या फरहाना. नंबर 8 MCQs. दे डिसाइडेड टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर थ्रू. इन जो स्टूडेंट्स, एक ग्रुप का जो नाम दिया गया यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स, इन्होंने फैसला किया कि इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करेंगे, क्योंकि उनके घर तो अलग-अलग थे. कैसे शेयर करेंगे? मैसेजेस के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए, मीटिंग्स के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए. नंबर 9. डैश ईमेल्स वर शेयर्ड अमंग दीज 4 स्टूडेंट्स. कितनी ईमेल्स शेयर की गई थी एक दूसरे से, मतलब इन 4 स्टूडेंट्स ने कितनी ईमेल लिखी थी, मतलब 5, 6, 7, 8. नंबर 10. डैश ईमेल्स वर रिटन बाय ताहिरा. ताहिरा ने कितनी ईमेल लिखी थी? 1, 2, 3, 4. नंबर 11. डैश ईमेल्स वर शेयर्ड बाय हुमा. हुमा ने कितनी ईमेल लिखी थी? 1, 2, 3, 4. डैश. नंबर 12. डैश ईमेल्स वर शेयर्ड बाय लुबना. लुबना ने कितनी ईमेल्स लिखी थी? 1, 2, 3, 4. ओके, कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज MCQs नंबर 18. डैश ईमेल्स वर शेयर्ड बाय फरहीन. फरहीन ने कितनी ईमेल्स शेयर की थी? 1, 2, 3, 4.
नंबर 14, कायद आज़म वॉज वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर्स ऑफ देश। कायद आज़म मशहूर बैरिस्टर थे किस शहर के? ए कराची, बी बम्बई, सी लंदन, डी दिल्ली। नंबर 15, गोखले और गोखले एंड द फेमस हिंदू पोइटेस देश कॉल्ड द कायद आज़म द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गोखले और मशहूर शायरा थी जिन्होंने कायद आज़म को लक़ब दिया था द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। नंबर ए अनीता कुमारी, नंबर बी सरोजिनी नायडू, नंबर सी रत्तीबाई, नंबर डी सोनिया गांधी। नंबर 16, इनिशियली कायद आज़म वॉज द मेंबर ऑफ बोथ देश एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। शुरुआती में कायद आज़म दो पार्टियों के मेंबर थे, एक तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, दूसरे किसके थे? ए बीजेपी, बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी लोकसभा, डी लेबर पार्टी। नंबर 17 MCQs, कायद आज़म वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन अगस्त 1947। कायद आज़म पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे कौन सी तारीख को? 1947 में बने थे। 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त। नंबर 18, अल्लामा इकबाल इज़ कॉल्ड द पोइट ऑफ द देश। अल्लामा इकबाल को शायर कहा जाता है किसका? वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट। नंबर 19, इकबाल पास हिज MA इन देश। अल्लामा इकबाल ने MA पास किया कौन से साल में? 1895, 1896, 1897 या 1899 में। लास्ट में मैंने की शेयर की है इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। नंबर 20, इन 1999 इकबाल बिकेम प्रोफेसर ऑफ देश एट द ओरिएंटल कॉलेज लाहौर। 1899 में अल्लामा इकबाल प्रोफेसर बने थे किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर बने थे ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में? ए उर्दू, बी अरेबिक, सी पर्शियन, डी हिंदी। नंबर 21, इन देश इकबाल वेंट लंदन एंड रिसीव्ड लॉ डिग्री। कौन से साल में इकबाल लंदन गए थे और वहाँ से लॉयर वकालत की डिग्री हासिल की थी? 1903, 1904, 1905, 1906। नंबर 22, in 1908 Iqbal was awarded a PhD degree by the Munich University in Germany for his work on Danish philosophy। 1908 में अल्लामा इकबाल को PhD की डिग्री मिली थी या डिग्री दी थी म्यूनिश यूनिवर्सिटी वालों ने जो जर्मनी में है। कौन सी फ़िलासफ़ी पे उन्होंने काम किया था? जर्मन, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन। नंबर 23, इकबाल इज़ नोन एज ये नोन दिस इज़ नोन एज डॉक्टर बिकॉज ही गॉट अ डिग्री ऑफ। अल्लामा इकबाल को डॉक्टर भी कहा जाता है। उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की थी? MBBS, BDS, PhD या DVM। ओके। नंबर 14 और 24, इकबाल वॉज इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल इन देश शेडी। अल्लामा इकबाल को पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल का कानून साज असेंबली का मेंबर बनाया गया था कौन से साल में? 1926, 1929, 1930, 1938। इकबाल वॉज अ मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्राम 1926 टू देश। अल्लामा इकबाल पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे 1926 से लेकर कहाँ तक? 1928, 1929, 1930 या 1938। ओके, द नेक्स्ट MCQs number 26। अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड एड्रेस एट इलाहाबाद in dash AD। A address here I committed the mistake, an address। ठीक है, कहाँ पे इलाहाबाद में खुतबा दिया था जो उन्होंने कौन से साल को दिया था? 1926, 1929, 1930, 1938। नंबर 27, पाकिस्तान या लाहौर रिजोल्यूशन और लाहौर रिजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन डेश 23, 1940। लाहौर रिजोल्यूशन या पाकिस्तान रिजोल्यूशन 1940 ईस्वी 23 कौन सा महीना था पास हुआ था? अप्रैल, जून, मार्च या मई? MCQs नंबर 18, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन अगस्त डेश 1947। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कौन सी तारीख को? अगस्त की कौन सी तारीख? 1947 को। 11 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त।
Allama Iqbal, MCQs number 29. Allama Iqbal died in dash AD 1930, 1934, 1936, 1938. MCQs number 30. Dash collected information, personality and achievement of the Qaid. Personality and achievement of the Qaid किसने information collect की थी? ताहिरा, हुम्मा, लुबना, फरहीन. MCQs number 31. Dash collected information, political acumen, contribution of Allama Iqbal and contribution of Allama Iqbal. A. Tahira, B. Humma, C. Lubna, D. Farheen. MCQs number 32. Dash collected information, the Qais aspirations for the Muslims. यहाँ पे मुस्लिम्स बुक में लिखा हुआ है, लेकिन वैसे जनरली ये पाकिस्तान होगा, ठीक है. ए. ताहिरा, बी. हुम्मा, सी. लुबना, डी. फरहीन. मैंने भी मुस्लिम्स लिखा है इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन पाकिस्तान होगा. MCQs नंबर 33. डैश कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, अल्लामा इकबाल्स एस्पायरेशंस फॉर द मुस्लिम्स. अल्लामा इकबाल एस्पायरेशन फॉर द मुस्लिम्स के बारे में इंफॉर्मेशन किसने कलेक्ट की थी? ए. ताहिरा, बी. हुम्मा, सी. लुबना, डी. फरहीन. डैश कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट अल्लामा इकबाल. किसने पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट, अल्लामा इकबाल की अचीवमेंट हासिलात, उनकी पर्सनालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी? ताहिरा, हुम्मा, लुबना, फरहीन. नंबर लास्ट MCQs 35. डैश कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, द कायस पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन. किसने कायदे आज़म की जो पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी? ताहिरा, हुम्मा, लुबना, फरहीन. Okay, this is your own sir. I am Sir Amir Ali Chandio. I am going to tell you the key. Before going to tell the key, I want to share that MCQs number 6 and MCQs number 6. These are two MCQs, but due to it is my mistake that I have counted 6 mean 36 MCQs, but generally 20. Okay, 35. Now this is the key. I am sharing the key with you. Number 1 MCQs जो है B, पाकिस्तान नेशनल प्राइड बुक. उस the name of the lesson or unit 4 is, यूनिट 4 का नेम है पाकिस्तान नेशनल प्राइड. यूनिट 4.1 का नेम है द ग्रेट विजनरीज, ठीक है. नंबर 2 समर. नंबर 3 द ग्रेट विजनरीज. नंबर 4 अल्लामा इकबाल सी, ठीक है. नंबर 5 डी न्यूज़पेपर. नंबर 6 फरहीन. नंबर 6 बी ताहिरा. ये दोनों MCQs मैंने मतलब गलती से लिख दिए थे 2 MCQs, ठीक है, तो उसके दोनों के दे रहा हूँ मैं. नंबर 7 सी फरहीन. नंबर 8 डी ईमेल्स. नंबर 9 D8. नंबर 10 C3. नंबर 11 B2. नंबर 12 A1. नंबर 13 B2. नंबर 14 B बम्बई. नंबर 6 तो 15 B सरोजिनी नायडू. नंबर 16 AB इंडियन नेशनल कांग्रेस. नंबर 17 A11. नंबर 18 BD ईस्ट. नंबर 19 D 1899. ओके. नंबर 20 अरेबिक. नंबर B अरेबिक. नंबर 21 C 1905. नंबर 22 D पर्शियन. नंबर 23 C PhD. नंबर 24 A 1926. नंबर 25 B 1929. नंबर 26 C 1930. नंबर 27 D मार्च. नंबर 28 B 14. नंबर 29 D 1938. नंबर 30 A ताहिरा. नंबर 31 D फरहीन. नंबर 32 B हुम्मा. नंबर 33 A ताहिरा. नंबर 34 C लुबना. नंबर 35 A ताहिरा. ओके, सो दिस इज़ योर ओन सर अमीर अली चांडियो. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है MCQs अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे. आई होप दैट यू विल डू इन योर पेपर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल. थैंक यू.